ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आ पहुंचा है भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट पर। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के तहत मतदान होंगे, जिसमें गोहद विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है। गोहद विधानसभा सीट भिंड जिले में आती है। यहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा में शामिल हुए रणवीर जाटव के सामने कांग्रेस के मेवाराम जाटव का होगा मुकाबला। यह सीट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है, जिसकी वजह से अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गोहद सीट के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां ठाकुर, ओबीसी, ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में होते हैं। भाजपा के संभावित उम्मीदवार रणवीर जाटव के मुकाबले मेवाराम जाटव की उम्मीदवारी विधानसभा के जातिगत समीकरणों पर भी फिट बैठती है। मेवाराम जाटव काफी अनुभवी नेता हैं। वही भाजपा के रणवीर जाटव को यहां के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से यहां भाजपा का चुनावी रण आसान नहीं है। वक्त ही बता देता है कि खुशबू चमन खुशहाल होने वाला है। वक्त ही बता देता है कि चमन खुशहाल होने वाला है। जिन्हें चिंगारी समझते हैं वो आग होने वाला है। क्या कांग्रेस या बीजेपी इस विधानसभा से? बीजेपी का तो नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जिसने दर्द दिया है उसको पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी हाँ जी, क्या दर्द दिए बीजेपी? अरे 15 साल 6 साल पहले उसने तो कहा था 14 लाख दूंगा, अरमान लूट लिया और मोदी के माध्यम से लंदन पैसा भिजवा दिया। इस दुनिया देख रही है। अमित शाह कह रहा है कि हिंदुस्तान की बहू बेटियां अचार बेचें, साबुन बेचें और डिग्रियां उनकी पड़ी रहे, खटिया उनकी खड़ी रहे। हम उससे हिसाब लेंगे। वो इंजेक्शन देंगे कि दूध देगा, चस्का लगा देंगे, रोज आएगा। हाँ, हमें आज़ाद कहते हैं। हम कल्पनाओं में नहीं, हकीकत में बात करते हैं। और नौजवान कौन जीत रहा गोहद विधानसभा क्षेत्र? गो से वही जीतेगा, मेवालाल भैया। मैं खूब अच्छी तरह से अपनी जैसे मेवाराम जाटव की मम्मी को लेकर मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, तो यही हवा है कि मेवाराम को हम वोट देंगे। क्यों वोट देंगे? जनता का ये कहना है कि रणवीर ने, जैसे हमने रणवीर जितवाए थे और रणवीर बिच गए 35 करोड़ से, तो हम रणवीर को वोट नहीं देंगे, हम अपने मेवाराम को वोट देंगे। अब की वो अपने मेवाराम को, स्थानीय को जिताएंगे। तो अब इनकी मम्मी से यही कहते हैं जनता कि अब माता रानी तुम पैर भी मत चुको किसी को, हम आपके बेटे ही को वोट देंगे, रणवीर को वोट नहीं देंगे। कैसे जनता का कहना ये है। धान का कटोरा कहे जाने वाली गोहद विधानसभा विकास के मामले में आज भी पिछड़ी हुई है, जिसका कारण यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने चुनाव जीतने के लिए वादे तो जनता से वोट किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोबारा नजर नहीं आए। लिहाजा आज भी यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। चाहे कस्बा हो या ग्रामीण क्षेत्र, स्थानीय समस्याओं के चलते जनता अपने नेता को सिर्फ कोसती नजर आ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जनता का मानना है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास की बजाय खुद का विकास करने में जुट गए। माहौल तो जो है बीजेपी सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि ऑटोमेटिक जनता ने ऐसा भाव बना लिया है। 2800 सीटें जनता अपने आप विचार बना रही है कि कांग्रेस को चुनाव जिताएगी। रणवीर विधायक ने क्या किया? 35 करोड़ में बिच गए। उनने चाहते तो विधायकी के जीतने के बाद में 6 महीने के बाद में क्या 2 महीने के बाद में भी जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते, लेकिन जनता के लिए ऐसा बिना कुछ भी नहीं किया कि मेवाराम भाई साहब ही जीतेंगे और कोई नहीं जीत सकता। रणवीर विधायक अगर ये सोचे कि मैं जीत जाऊं तो उनकी गलत फहमी है। और उनकी माँ, उनकी मिसेज पूरे जगह जगह पे हाथ जोड़ के प्रार्थना मांग रही हैं कि भैया मेरा बेटा जीत जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा कुछ भूल जाएं कि जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनताओं के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम मेवाराम भाई साहब की माता जी को लेके क्षेत्रों में जाते हैं और उनको भी ये विश्वास है कि मेरे बेटे की मेहनत सफल लेके आएगी। और सारी जनताओं का हमको सहयोग है और सारे कार्यकर्ता हैं वो हम लोगों के लिए साथ में मेहनत भी कर रहे हैं, हम लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन समस्या ये है कि पानी की परेशानी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन रणवीर विधायक चाहता था तो पानी की परेशानी मिटा सकता है। वार्ड नंबर 5 में पानी नहीं है, वार्ड नंबर 4 में पानी नहीं है, वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्या इतनी है कि उसमें 80 से ज़्यादा लोग
20 रुपये लेके टैंकर वो ड्रम भरे जा रहे हैं, फिर भी उनने समस्या का कोई समाधान नहीं किया। अब मेवाराम भाई साहब ने ये समाधान किया है, उनको विश्वास दिलाया है कि मुझे विधायक बनने दो और फिर आप मेरा काम देखिए। अगर मेरे को कोई गलती है वो भिंड के और लार के और वहाँ के कहीं के नहीं हैं, सिर्फ अपने बगल के हैं, अपने गोद के हैं, और कोई भी परेशानी है तो आप कम से कम अपने उनके घर पे जा तो सकते हैं, उनको परेशानी बता तो सकते हैं। विधानसभा में कौन जीतेगा? विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मैं विश्वास के साथ में क्या कहती हूँ, क्योंकि रणवीर विधायक के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि खाए गए शक्कर पी गए तेल, जे बीजेपी के खेल। और बीजेपी इतनी ही बेकार है कि मैं तो जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि उसको तो वोट देना ही नहीं है बिल्कुल भी। वोट अपना है, बिकाऊ नहीं है। आपको नेता टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। गोद में कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। कैसे है माहौल कांग्रेस? लोकल प्रत्याशी हैं मेवाराम जाटव, बाहर के प्रत्याशी नहीं है। बाहर के प्रत्याशी कई बार जीते, कोई काम नहीं किया है। पूर्व में भिंड के रहे लाल सिंगार मंत्री, पानी बोले 3 मंजिल तक पहुंचाएंगे। 3 मंजिल तो क्या, नलों में पानी नहीं आ रहा है, आज तक पानी नहीं आ रहा है। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है गोद के अंदर। मेवाराम जी गोद के हैं, उनको खुद पता है पानी कैसे आता है। 1000 रुपये महीने का पानी वो खुद खरीद रहे हैं बोर से, तो पानी की समस्या हल करेंगे गोद की। क्या लगता है गोद विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है? कांग्रेस, भारी बहुमत से कांग्रेस। जब लोगों से गोहद के स्थानीय समस्या जानने की कोशिश की गई तो बताया गया कि क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। यहाँ की जनता आज भी विकास के नाम पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सड़कों के नाम पर गड्ढे, सफाई के नाम पर गंदगी और रोजगार के नाम पर सिर्फ बेरोजगारी है। लोगों का कहना है कि पिछली बार भी विधायक रहे रणवीर जाटव से मांग की गई थी कि कई वार्ड में पानी की पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जहां पाइपलाइन है तो वहां पानी नहीं आता है। उस पर उन्होंने भरोसा दिलाया था कि पानी आएगा, लेकिन आज भी हालात सिफर बने हुए हैं। ये तो सिर्फ एक समस्या है, ऐसे कितनी समस्याएं हैं क्षेत्र की जिसे विधायक जी अनदेखा कर दिए हैं। कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। मोदी जी की सरकार है केंद्र में, तो बेरोजगारी तो होना ही है। क्या माहौल है गोद विधानसभा क्षेत्र? गोद विधानसभा का माहौल इतना अच्छा है कि लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि बिकाऊओं को हटाओ, टिकाऊओं को लाओ। और पूरे विधानसभा में क्या, पूरे 28 के 28 सीटों कांग्रेस के पक्ष में हैं। लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जहाँ तक कि गांव में घुसने भी नहीं दे रहे उनका। क्यों है कांग्रेस के पक्ष में? कांग्रेस का पक्ष में इतने, कांग्रेस सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है ना, जब सरकार थी 15 महीने में तो कमलनाथ जी ने बहुत कुछ किया था। इतना किया, बिजली के बिल आधे किए थे, किसानों को कर्जा माफ़ कर रहे थे। बीजेपी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये टिक जाएंगे हमेशा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, विधायकों को खरीद लिया 40 करोड़ में। विधायकों को नहीं खरीदा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, इनने आपके मान सम्मान को और आपके वोट को बेचा है। पूरे विधानसभा के पूरे वोटरों को बेचा है और आपके वोटों को बेचकर उन्होंने सौदा किया है। सन 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि मैं एमपी पुलिस की 40,000 वैकेंसी निकालूंगा। बीजेपी की सिर्फ घोषणा होती है। हम विद्यार्थियों को पूछो, हमारे माता पिता किसान गरीब हैं, हमको पढ़ते पढ़ते 3-5 साल हो गई तैयारी करते करते, वैकेंसी नहीं देते। अब देखिए उन्होंने अभी कल परसों ही नोटिफिकेशन डाला है, क्योंकि चुनाव के वोटों को लुभाने के लिए। लेकिन हमें पता है कोई वैकेंसी नहीं निकलेंगी। कई बार झूठे नोटिफिकेशन देकर हमें लुभाया जाता है और हमको 2017 से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। खाली पड़े पदों पर हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिंधिया जी की। तो सिंधिया जी की बात करें तो उनके तो वंश में, इतिहास में, हम लोग इतिहास में भी पढ़ा है हमने कि उनके दादा परदादाओं ने देश के साथ गद्दारी की है। ये उनके लिए कोई बड़ी गद्दारी नहीं है। हमारे देश की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके वंशज ने गद्दारी की है, इसलिए गद्दार वंश, उनमें गद्दार वंश का दाग लगा हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिगर तरीके लोटा है, उनका कोई भरोसा नहीं है। गोद विधानसभा से कौन जीत रहा है? गोद विधानसभा क्षेत्र से मेवाराम जाटव की ऐसी जीत नहीं होगी, बहुत अच्छी जीत होगी, हजारों वोटों से जीत होगी। क्योंकि गांव-गांव चिल्ला रहा है, किसान चिल्ला रहा है। रणवीर जी का ये है, एक बार नहीं 2 बार बन गए। उनकी माँ का एक ही रूल है कि आती हैं और रोकर अपने पल्लू झूठे आंसू दिखाकर जनता को लुभा जाती हैं कि हम परेशान हैं। एक बार तो जनता आ गई बातों में, क्योंकि उनके पति, उनके रणवीर जी के पिताश्री
उनका वो हो गया था, इसलिए ख़त्म हो गए थे। इसके उसमें जनता, हम किसानों ने उनके रोने के उसमें उनको वोट दे दिए, लेकिन उनका वही नाटक फिर होने लगा। जीतने के बाद किसी से संपर्क नहीं करते हैं। अभी देखो तो गांव-गांव रो रो कर वोट मांग रहे हैं। उसके बाद इनका पता नहीं चलता है कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। ग्वालियर रहते हैं, अपनी विधानसभा, किसी से संपर्क नहीं करते हैं। हमारे मेवाराम जाटव जी को देखिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो सच कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन और रात सोने नहीं देते हैं। उनको पूछिए, दिन रात सो नहीं रहे हैं, इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इनकी ऐसी जीत नहीं होगी। हमारी माताएं, बहनें, महिलाओं सभी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मेवाराम जी की जीत, हम सभी की जीत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, जो कि लाहौर से विधायक है और चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने सिंधिया और शिवराज को लेकर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। साथ ही क्षेत्र का विकास नहीं करने पर उन्हें जनता जवाब देगी, यह भी कहा है। सिंधिया जी ने अपनी पॉलिटिकल हत्या कर ली है, राजनीतिक। सिंधिया का जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया उनको, आज उनकी इतनी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज सिंधिया जी के नाम पर कहीं ना तो उनका स्टार प्रचारकों में उनको महत्व प्रमुखता मिली, और न ही उनके पोस्टर बैनर में नाम है। कांग्रेस पार्टी में अगर ग्वालियर डिवीज़न में हमारे राहुल गांधी का एक बार न लगे तो चल सकता था, लेकिन सिंधिया के बिना पोस्टर पर्चे के कांग्रेस चलती नहीं थी। और इस बात का मैंने अनेक बार विरोध भी किया, लेकिन हमारे हाई कमान ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आज सिंधिया जी के बारे में जो कहना है, सिंधिया जी चले गए, कांग्रेस आज़ाद हो गई है और कार्यकर्ता अब मुक्त होकर जिंदा दली के साथ जनता के बीच जा रहा है। दमोह विधायक के बारे में भी एक खबर दिन में और आई थी कि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सुना है कि लालच और डरा कर उनको शामिल किया गया। जो विधायक पार्टी के जिन्हें जनता ने जिताया है कांग्रेस पार्टी के नाम पर, उनको खून पसीना लगा के कार्यकर्ताओं ने इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके बाद अगर पार्टी में जा रहे हैं, गद्दारी करके जा रहे हैं, ऐसे गद्दारों को सबक सिखाएगी। जो चुनाव है अभी 28 विधानसभाओं का हो रहा है, इसमें ये चुनाव वास्तव में जनता लड़ रही है। इस चुनाव पार्टियों का चुनाव कम रहेगा, गद्दारों विश्वासघातियों के विरुद्ध आम जनता का चुनाव बन चुका है जी, और जनता आक्रोश में 3 तारीख को मतदान के द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करेगी और इन सबको इनकी हैसियत बता देगी कि प्रजातंत्र का हत्या करने वाले लोगों के और धोखा देने वालों के लिए क्या परिणाम है। वे राजनीतिक रूप से उनका समापन हो जाएगा। ये कहीं खेल नजर नहीं आता आपको? 8 दिन पहले एक और विधायक का इस्तीफा, मतलब क्या लहर पैदा करना चाहते हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा दूषित है उनका खरीद फरोख्त में, और अब ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी स्वयं भोगेगी। अब जब परिणाम आएंगे उनका सफाया हो जाएगा, जनता उनको ठुकरा देगी। जनता से बात करने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इस बार गोहद में रणवीर जाटव के लिए जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जाटव का अनुभव और मतदाताओं का उन पर विश्वास से गोहद विधानसभा में उनकी जीत की राह आसान हो सकती है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।